बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 11 क्लास का मैथ। तो ये न्यू बुक आई थी पिछले साल, तो इसका आज हम ना एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में है इसका पहला क्वेश्चन पार्ट, इसका जो है ना क्वेश्चन में 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला है, ये वाला है, एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आई ई नंबर नॉट इक्वल टू 0 0 हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास ना कोई ऐसा नंबर है ना, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 0 + 0 योटा की फॉर्म में नहीं है, एक होता है ना 0 + 0 योटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें अयोटा आ जाए। जिस नंबर में अयोटा आए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें अयोटा ना आए वो रियल नंबर होता है। अगर तो ये 0 0 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0 के अलावा कोई अगर आ जाए ना, जैसे 2 + 3 अयोटा नॉन जीरो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आए, तो वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, मैं यहाँ लिखता हूं, जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ना, तो उसका एक फॉर्मूला है इनवर्स ऑफ ए बी। अगर आपने ए बी का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला ये है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है। बट हेयर व्हाट इज ए, व्हाट इज बी? ए मीन फर्स्ट वैल्यू, कोमा से पहले वाली वैल्यू, ये ए को रिप्रेजेंट करेगी, ए की वैल्यू यहाँ -4 है। व्हाट इज बी? बी कोमा के बाद वाली सेकंड वैल्यू है, ये बी को रिप्रेजेंट करेगी, बी की वैल्यू यहाँ पे 7 है। ठीक है, ए के साथ तो नॉन माइनस वाली वैल्यू है, ए तो नॉन बी। ये एक फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला आपने याद करना है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है बेटा। मैं ये कह रहा हूँ फिर तो -4 आपका बी होना चाहिए, -4 लिखो जरा, यहाँ पे जो कॉमे से पहले वैल्यू है ना, ये ए की वैल्यू चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, ये ए की वैल्यू है, और कॉमे के बाद वाली जो वैल्यू बी की वैल्यू है, चाहे कोई भी वैल्यू आए। अब फॉर्मूला एक ही होना सबके लिए, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी का फॉर्मूला एक ही होना है, ए। अच्छा ठीक है, यह ना समझ आ गई। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी का फॉर्मूला है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर माइनस में जी 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 जी, ये देखो, ये जहां पे ए आएगा वहां पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू -4 ऊपर आएगी, ओवर डिनोमिनेटर में फिर ए आ गया, ए की हम वैल्यू पुट करेंगे -4, और ये जो ऊपर स्क्वायर है ये वाला ए के ऊपर फॉर्मूले वाला आएगा, मिड में जो साइन होगा वो एज इट इज आएगा। तो बेटा बाद में बी आ रहा है, बी की वैल्यू पुट करेंगे हम 7, तो जो बी पे स्क्वायर है वो फॉर्मूले वाला हम एज इट इज ही लगाएंगे। ठीक है, ये कोमा एज इट इज आएगा, ये माइनस का साइन भी एज इट इज आएगा। अब बाद में बी आ रहा है, बी की वैल्यू पुट करेंगे हम 7, ओवर डिवाइडेड बाय नीचे ए आ रहा है, ए की वैल्यू पुट करेंगे हम -4, जो ए के ऊपर स्क्वायर है वो फॉर्मूले वाला आएगा यहाँ पे, प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे हम 7, और जो बी पे स्क्वायर है वो ऊपर फॉर्मूले वाला आएगा, और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे लास्ट पे आके। तो ये वैल्यू पुट करने का ये मेथड है, जहां पे ए आएगा वहां हम ए की वैल्यू -4 रिप्लेस करेंगे, इधर भी और इधर भी, और जहां पे बी आएगा वहां बी की वैल्यू 7 पुट करेंगे, बी की जगह इधर भी 7 आएगा, इधर भी 7 और इधर भी 7 आएगा। ठीक है, बाकी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जस्ट ये क्वेश्चन है, शॉर्ट में है। ऊपर तो ये -4 एज इट इज आएगा, नीचे बेटा अब जो -4 का स्केयर है, इसकी कहानी ये है कि अगर -4 के स्केयर का मतलब है ये खुद माइनस के साथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, +4 4 16 आ जाएगा, प्लस ये जो 7 का स्केयर है इसका मतलब है 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 × 7 7 7 क्या आएगा 49, कोमा ये -7 एज इट इज आएगा, ओवर -4 का स्केयर 16, ये देखो इसका जवाब 16 है। तो एक बार याद रखने का माइनस का स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ ठीक है, तो ये प्लस वैसे आएगा, 7 का स्केयर 7 7 49।
तो देन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे जितना हो रहा होगा। तो यहाँ पे नीचे वैल्यूज ऐड हो रही हैं, 9 + 6 15 का लगा 5, 1 कैरी 4 5 और 6 कोमा -7 बाय, इसको हम ऐड करें तो इसका जवाब भी 65 आ जाएगा। तो ये बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -4 कोमा जो 7 है ना ये वाला, फाइनल आंसर आ गया। हाँ इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो बेटा ये है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बेटा पार्ट नंबर सेकंड, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। इसका फॉर्मूला बेटा होता है a/a² प्लस b² एंड कोमा -b/a² प्लस b²। यहाँ पे हम एक ब्रैकेट पुट कर देंगे। यहाँ पे a का मतलब फर्स्ट वैल्यू है कोमे से पहले। कोमे में से पहले स्टार्ट में जो भी वैल्यू होगी वो a की होगी, और कोमे के बाद वाली जो भी वैल्यू होगी वो b की होगी। चाहे नेगेटिव साइन आए, पॉजिटिव साइन आए, कोई भी साइन हो, तो वैल्यू कोमे से पहले वाली हम उसको a का नाम देंगे। तो फॉर्मूले में a की वैल्यू √2 है, और जो b की वैल्यू है वो कोमे के बाद वाली है, ये -5 है, साइन भी साथ आएगा इसका। ठीक है, तो अब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जहां पे a आएगा वहां पे हम a की वैल्यू √2 पुट कर देंगे। ओवर डिनोमिनेटर में नीचे a आ रहा है, a की जगह हम √2 पुट करेंगे, और ये जो स्क्वायर है फॉर्मूले वाला वो उसके ऊपर एज इट इज ही आ जाएगा। प्लस b की जगह b की वैल्यू है -5 और इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर फॉर्मूले वाला आएगा। कोमा ये नेगेटिव साइन एज इट इज आएगा, b की जगह हम b की वैल्यू पुट करेंगे -√5 डिवाइडेड बाय, नीचे a आ रहा है, a की वैल्यू हम पुट करेंगे √2, और जो a के ऊपर स्क्वायर है वो फॉर्मूले वाला आएगा, प्लस का साइन एज इट इज आएगा। अब बाद में b आ रहा है, b की जगह हम b की वैल्यू पुट करेंगे -√5, और जो b पे स्क्वायर है वो फॉर्मूले वाला एज इट इज ही यहाँ पे आएगा। फिर हम साथ ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये भी स्टार्ट में भी और एंड पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, आप जब वैल्यू पुट करो ना, आप चाहे ब्रैकेट में करो चाहे ब्रैकेट के बगैर करो, आपकी मर्जी है, लेकिन जब नेगेटिव साइन है तो लाजमी आपने वैल्यू ब्रैकेट में पुट करनी होगी, उसका किसकी पावर सॉल्व होनी होती है। अगर पॉजिटिव साइन है ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, इट इज टोटली अप टू यू, आपकी मर्जी है, ये चाहे इधर लगाओ चाहे इधर ना लगाओ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, तो जितना जितना सिंप्लीफाई हो रहा होगा ना वैल्यूज पुट करके उतना हम कर लेंगे। अब ऊपर तो √2 है, कुछ भी नहीं है, ना स्क्वायर है ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, वैसी आ जाएगी। नीचे जो है ना ये स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कट जाता है, ये 2 आ जाएगा बाहर। अब ये तो स्क्वायर रूट से कट गया 5 के, ये 5 तो चलो बाहर आ गया, लेकिन जो माइनस का स्क्वायर है, ये माइनस के स्क्वायर का मतलब ये है यहाँ पे, माइनस का स्क्वायर का मतलब -2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला कोमा एज इट इज आएगा। अब यहाँ ऊपर 2 माइनस है, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +5 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से कट के 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और ये स्क्वायर रूट से कट के 5 आ जाएगा बाहर, और हम साथ ही ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो बेटा ऊपर तो √2 ही आ गया, वो तो एज इट इज आ गया। नीचे 5 + 2 7 कोमा ऊपर √5 एज इट इज आएगा, और डिनोमिनेटर में 5 + 2 = 7 आंसर आ गया। तो ये जो है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये जवाब है। अब मैं एक बात बताऊं, इसमें ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है। इसमें ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जैसे z = x + y आयोटा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, या आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, a + b आयोटा का नाम भी दे सकते हो। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखोगे ना, a पहले लिख लो कोमा b बाद में लिख लो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। फिर जब आप इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो फिर आयोटा नहीं लगाते, आयोटा खत्म कर लेते हैं। जब रियल पार्ट लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। रियल पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के बगैर वैल्यू होती है ना उसे रियल पार्ट कहते हैं, जो आयोटा का कोएफिशिएंट में साथ वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है इसका। ठीक है, जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, जैसे ये है ना आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा है, इसमें सिर्फ 2 रियल पार्ट है जो आयोटा के बगैर, जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, और जो आयोटा के साथ वैल्यू ना कोएफिशिएंट में सिर्फ 3 इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता, आयोटा का जस्ट कोएफिशिएंट होता है इमेजिनरी पार्ट, विद साइन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन आए उसका।
तो ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड जो है वो खत्म हो गया जी। पार्ट नंबर थर्ड है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1,0, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1,0 इज, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हम यहाँ चलो इसको ए बी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कोमा बी इज, इसका फॉर्मूला ये होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हैंड राइटिंग है थोड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ ए क्या है, ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू है। यहाँ पे जो कोमा से पहले ये 1 है, ये ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कोमा के बाद वाली वैल्यू है 0 वो बी को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे ए फर्स्ट वैल्यू है और बी इसकी सेकंड वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट एज इट इज ही पुट कर देंगे, जहां जहां ए आएगा वहां वहां हम 1 पुट करेंगे, ओवर ए की जगह हम पुट करेंगे 1, और ए पे स्क्वायर फॉर्मूले वाला आएगा प्लस फॉर्मूले वाला, बाद में बी आ रहा है, बी की जगह 0 पुट करेंगे, और ये जो स्क्वायर है फॉर्मूले वाला आएगा, कोमा माइनस, अब बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे 0, और ए की जगह आएगा 1 स्क्वायर फॉर्मूले वाला, प्लस बी की जगह 0 आएगा और स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूले वाला आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हमारा आंसर तकरीबन करीब करीब है। बेटा 1 का जो स्क्वायर है इसका मतलब है कि 1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 1, इसका आंसर जो है वो 1 ही आएगा। प्लस 0 के स्क्वायर का मतलब भी यही है कि 0 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर कोई भी हो, ये 1 की पावर उसका आंसर 1 आता है, 0 की कोई भी पावर हो उसका आंसर 0 आता है हमेशा। तो ये ऊपर 0 आएगा, नेगेटिव साइन नेगेटिव आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आगे हम ये 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यहां पे हम कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओवर 1 कोमा ऊपर ये 0 अगर किसी भी साइन से मल्टीप्लाई हो जाए ना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, जवाब उसका 0 आता है। 0 नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो, पॉजिटिव से हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, होल 0 ओवर ये 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो बेटा 1 ओवर 1 इक्वल टू 1 आंसर आएगा, और 0 पे डिवाइड करें किसी भी नंबर को, जवाब उसका 0 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था हमारे पास 1,0, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया वो भी 1,0 ही आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए।